आज का हमारा विषय है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ब्रांच अकाउंट में जो अगला टॉपिक है हमारा आश्रित शाखाओं की, उसका नाम है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। यह मेथड तब अपनाया जाता है जब शाखाओं को कैश शेयर्स के साथ साथ क्रेडिट शेयर्स देने का अधिकार भी दे दिया जाता है, यानी वो नकद और उधार दोनों तरह की बिक्री करने का अधिकार जब दे दिया जाता है तब खाते रखने की जो विधि अपनाई जाती है उसका नाम होता है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। यदि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में हम माल लागत मूल्य पर कॉस्ट प्राइस पे भेज रहे हैं, यदि हम माल कॉस्ट प्राइस पर भेज रहे हैं तो निम्न खाते इस विधि के अंदर बनाए जाते हैं। पहले खाते का नाम है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, दूसरा बनेगा हमारा गुड्स एंड टू ब्रांच, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंसेस एंड ब्रांच P&L। ये 5 मुख्य खाते बनाए जाएंगे जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल लागत मूल्य पे यानी कॉस्ट प्राइस पर भेजा है। इसमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो होता है वो काफ़ी हद तक ट्रेडिंग अकाउंट जैसा बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट की तरह से सूचनाएं दिखाई जाती हैं। इसके डेबिट पक्ष में ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट पक्ष में हमारा आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, गुड्स एंड टू ब्रांच, ब्रांच डेटर्स अकाउंट आएगा। यदि कोई सेल्स रिटर्न है तो वो ब्रांच डेटर्स के नाम से दिखाई जाएगी। क्रेडिट साइड में बाय बैंक कैशेस आ जाएगी, बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल्स ब्रांच डेटर्स के नाम से आएंगे। यदि कुछ माल वापस हेड ऑफिस को लौटा दिया गया है तो गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न गुड्स आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक और उसका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस हमारा शो करता है। जो दूसरा अकाउंट है उसका नाम है गुड्स एंड टू ब्रांच। गुड्स एंड टू ब्रांच में सिर्फ हमारी सूचनाएं आएंगी जो माल भेजा गया है और जो माल लौटाया गया है उसे दिखा देंगे हम। टू ब्रांच स्टॉक जो माल लौटाया गया है, बाय ब्रांच स्टॉक जो माल भेजा गया है, और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट से या परचेज अकाउंट से क्लोज करके दिखाएंगे। तीसरा जो मुख्य अकाउंट है वो है हमारा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ये हमारे डेटर्स की बैलेंस निकालने की, अन्य सूचनाएं निकालने के काम में भी आता है। इसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, फिर जो उधार माल बेचा है वो टू ब्रांच स्टॉक के नाम से आ जाएगा। जिन से डेटर्स कम होते हैं वो सब हमारे आएंगे क्रेडिट साइड। जैसे यदि देनदारों ने पैसा चुका दिया है, वसूल हो गया है तो बाय बैंक अकाउंट। यदि कोई बिका हुआ माल वापस लौटा दिया, सेल्स रिटर्न है, तो वह बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। यदि हमने कोई डिस्काउंट दिया है या पैसा हमारा डूब गया है तो ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से दिखाया जाएगा और उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट में वो खर्चे आ जाएंगे जो कैश के रूप में किए गए हैं, और डेटर्स के रूप में जो भी खर्चे हुए हैं यानी अलाउंस है, बैड डेट्स है, ये ब्रांच डेटर्स के नाम से दिखाएंगे और इसको हम ब्रांच P&L अकाउंट से क्लोज करके दिखाएंगे। ब्रांच P&L अकाउंट में ब्रांच स्टॉक अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस का बैलेंस आ जाएगा और इसका डिफरेंस हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस शो करेगा, यानी ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएंगे हम, ब्रांच एक्सपेंसेस का बैलेंस दिखाएंगे और बैलेंस हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस शो करेगा। तो इस तरीके से हमारे 5 अकाउंट बनेंगे तब जब हमने कॉस्ट प्राइस पर माल ट्रांसफ़र किया है और शाखाओं को नकद और उधार दोनों तरह की बिक्री करने का अधिकार है। अब एक एग्जांपल लेके देखेंगे हमें इसे कैसे करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि मकमल एंड कंपनी पुष्कर अजमेर की शाखा लागत मूल्य पे माल भेजती है जिसको नकद और उधार दोनों को बेचने का अधिकार है। आपको उसके खाते बना के दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले आ जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले आ जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD। यह आ जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस जो यहाँ शो कर रखा है 7,240 रुपीज़, 7,240। इसके बाद आ जाएगा हमारा टू गुड्स एंड टू ब्रांच, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स एंड टू ब्रांच इसमें हमको दे रखा है 34,400। इसके बाद नेक्स्ट सूचना है हमारी टोटल सेल्स 36,640 दे रखी है, जिसमें हम निकालेंगे कितनी कैश है कितनी क्रेडिट है। रिसीट फ्रॉम डेटर्स है, रिटर्न्स इनवर्ड
यानी जो माल लौट के वापस आया है ये हमारा सेल्स रिटर्न है, तो ये 2 में आ जाएगा ब्रांच डेटर्स के नाम से। ब्रांच डेटर्स के नाम से दिखाएंगे हम सेल्स रिटर्न। ये है हमारी 400 रुपीज़। डिस्काउंट अलाउड 540, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। ओपनिंग डेटर्स का बैलेंस दे रखा है, कैश सेल्स दे रखी है 12,000, तो बाय बैंक हमारी कैश सेल्स आ जाएगी 12,000। टोटल सेल्स है हमारी 36,640, तो जो रिमेनिंग सेल्स है वो हमारी हो जाएगी क्रेडिट सेल्स, जिसको हम दिखाएंगे बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट के नाम से। तो टोटल सेल्स है हमारी 36,640, इसमें कैश सेल्स को हम लेस कर देंगे तो हमारी क्रेडिट सेल्स आ जाएगी 24,640 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट सूचना है डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा ब्रांच डेटर्स में जाएगा। ओपनिंग डेटर्स भी यहाँ नहीं आएगा, कैश सेल्स, रेंट एंड डेट्स, तो यही सूचना आ जाएंगे। एक हमारा आ जाएगा लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस CD क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ दे रखा है हमको 9,000 रुपये। इसका टोटल आ जाएगा हमारा 45,640, जो कि टोटल इसमें क्रेडिट का ज़्यादा है, डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ब्रांच P&L में, टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। $3,600। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले हमारा आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, यदि सेल्स रिटर्न है तो ब्रांच डेटर्स के नाम से आ जाएगी। क्रेडिट में बाय बैंक कैश सेल्स आ जाएगी, बाय ब्रांच डेटर्स ये हमारी क्रेडिट सेल्स है। इसके बाद यदि गुड्स कोई माल लौटा दिया है हेड ऑफिस को, वो आ जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा हमारा, और बैलेंसिंग फिगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस शो करेगा। सेकेंड अकाउंट बनाएंगे हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स में हमारा ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का 13,000, यहाँ आ जाएगा हमारा टू बैलेंस BD, हमें दे रखा है यहाँ पे 13,000 रुपये। उसके बाद हमारी आ जाएगी सेल्स, क्रेडिट सेल्स आ जाएगी ब्रांच स्टॉक के नाम से, ये हमारी क्रेडिट सेल्स है जिससे डेटर्स हमारे बढ़ते हैं या जनरेट होते हैं, तो ये हमारी आ जाएगी 24,640। क्रेडिट में वो सब आइटम्स आएंगे जिनसे डेटर्स हमारे कम होते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा जो भी हमारा कैश कलेक्ट हुआ है वो हुआ है हमारा 29,000, तो बाय बैंक अकाउंट receipts from debtors 29,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न भी थी हमारी, तो यहाँ पे आ जाएगी बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट सेल्स रिटर्न 400 रुपीज़। फिर हमने उनको डिस्काउंट भी दिया था, ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से आ जाएगा हमारा डिस्काउंट अलाउड, ये दिया था हमने 540 रुपीज़। तो जो बचेगा वो निकल जाएगा हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है हमारा 7,700। यानी ब्रांच डेटर में सबसे पहले डेबिट में आ जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस, फिर डेबिट में आ जाएगी हमारी क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट में आएगा
जो भी रिसीट हुआ है कैश से, जो जब सेल्स रिटर्न यदि लौटा दिया कुछ अपना माल सेल्स रिटर्न, तो वो आ जाएगी हमारी। यदि डिस्काउंट अलाउड या बैड डेज की सूचना है तो ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से आ जाएगी, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। तीसरा अकाउंट बनेगा हमारा ब्रांच एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दो तरह से हो सकते हैं, एक वो जो हमने कैश में खर्च किए हैं, एक वो जो हमने डेटर्स को स्वीकृत किए हैं। तो यहाँ प्रश्न में जो सूचना है उसमें एक सैलरीज वेजेस है 3000, एक रेंट एंड रेट्स है 2450 और एक डिस्काउंट है हमारा 540। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारा टू बैंक अकाउंट, जिसमें एक तो आ जाएगा हमारा सैलरीज एंड वेजेस, एक आ जाएगा हमारा रेंट एंड रेट्स। सैलरीज वेजेस है हमारी 3000, रेंट रेट्स है 2450 रुपीज़, टोटल 5450 रुपीज़। डेटर्स को जो अलाउड करेंगे वो हमारे ब्रांच डेटर्स के नाम से आएंगे। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, इनको हमने सिर्फ डिस्काउंट इशू किया है, डिस्काउंट अलाउड। ये था हमारा 540 रुपीज़ और इसको हम क्लोज़ कर देंगे ब्रांच P&L अकाउंट से। तो ये आ जाएगा हमारा बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5990 रुपीज़। अब ब्रांच P&L सबसे पहले आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम से। ग्रॉस प्रॉफिट जो था हमारा 3600। इस पर डेबिट में आ जाएंगे हमारे एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट 5990। यहाँ पे डेबिट का ज़्यादा है तो हमें लॉस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बाय जनरल P&L अकाउंट नेट लॉस। गुड्स एंड टू ब्रांच में वही आइटम्स आएंगे जो ब्रांच स्टॉक में दिखाए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा जो माल ट्रांसफ़र किया था बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम से आ जाएगा। माल ट्रांसफ़र किया था हमने 34,400। जो माल हमने हेड ऑफिस को वापस लौटाया वो हमारा डेबिट में आ जाएगा। इसकी इस प्रश्न में कोई सूचना नहीं है। सबसे लास्ट में इसको हम क्लोज़ कर देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट से। टू ट्रेडिंग अकाउंट्स को हम क्लोज़ कर देंगे। इस तरह से बनेगा हमारा गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। तो जब भी शाखाओं को नकद और उधार यानी कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स को करने का राइट होता है तो हम ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स मेथड अप्लाई करते हैं, जिसमें यदि कॉस्ट प्राइस में माल दिया गया है तो हमें बनाना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच P&L एंड गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। आज के लिए इतना ही।